हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज धनवीर सिंह। मैं हमारे यूट्यूब चैनल द सनशाइन एजू में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका मैथ टीचर हूं और आप देखिए, आज से पहले आपने कितनी क्लासेस कर ली हैं। क्लास 3 आपकी हो चुकी है। नंबर सिस्टम की 3 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 4 कराएंगे। इससे पहले जो आपने क्लास की थी उसमें आपने संख्याओं को पढ़ा था, लेकिन अब नंबर सिस्टम जो आपका चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में आज बताएंगे आपको पढ़ना क्या है, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, यानी कितने रूल आपको पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जो रूल पढ़ने हैं, आपका जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसमें कितने रूल आपको पढ़ने हैं, यानी कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं। पहला आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल अभी आपने संख्याओं को पढ़ा है, उसके बाद अपने चैप्टर पे आते हैं नंबर सिस्टम पे। और नंबर सिस्टम के अंदर मैं बता रहा हूँ कितने रूल आपको पढ़ाए जाएंगे, कितने रूल आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले डिविजिबल रूल आप पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे आप यूनिट डिजिट पढ़ेंगे, थर्ड रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, रिमाइंडर थ्योरम, फोर्थ नंबर ऑफ जीरोज, फिफ्थ नंबर ऑफ फैक्टर्स, सिक्स क्या है आपका रिपीटिंग। देखिए, रिपीटिंग इसका दूसरा नाम क्या होता है, रिपीटिंग को बोलते हैं रिकरिंग। देखिए, रिकरिंग क्वेश्चन क्या है बता देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहला रूल जो पढ़ेंगे इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, यानी इन रूल्स पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या आपका डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल? देखिए, आपने पढ़ा होगा हिंदी में, इसको बोलेंगे हिंदी में विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम। विभाज्यता क्या है? यानी भाग होने के नियम। कि आपको नंबर होंगे, जैसे आपके 2, 4, 6, 5, इन संख्याओं से, इन नंबर से डिवाइड होने का, कितनी भी बड़ी संख्या है उसको कैसे पता लगाया जाए कि कैसे डिवाइड करते हैं बड़ी से बड़ी संख्या को। चलिए, ये तो विभाज्य के नियम होते हैं, यानी भाग होने के नियम। सेकंड था यूनिटी, यानी फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना, इकाई का अंक निकालना है। क्वेश्चन दे देगा वो और आपसे बोलेगा इकाई का अंक निकालिए, इकाई का अंक। और तीसरा क्या है, रिमाइंडर थ्योरम। देखिए, शेषफल प्रमेय, इसमें क्या होगा, शेषफल प्रमेय। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा शेषफल फाइंड करना। क्या करना होगा हमको, शेषफल फाइंड करना। वो क्वेश्चन देगा, वो आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा शेषफल प्राप्त कीजिए। आगे क्वेश्चन देगा और बोलेगा जीरो की संख्या बताइए, जीरो की संख्या कितनी है, जीरो की संख्या कितनी है। आगे देखिए, नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या। और क्या है, देखिए रिपीटिंग और रिकरिंग क्वेश्चन। देखिए कैसे, आवर्ती वाले क्वेश्चन, जो बार बार जिनकी आवृत्ति होती है। देखिए, आवर्ती वाले क्वेश्चन, आवर्ती वाले प्रश्न। ये रूल मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, ये 6 रूल आपको नंबर सिस्टम में आपको मिलेंगे और पढ़ेंगे आप। हमने आपको आकलन दिया है, थोड़ा सा आकलन कराया है इस चीज का कि आप सबसे पहले 6 है आपके रूल, इन 6 रूल पर कार्य करेंगे। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी। स्टार्ट करते हैं हम, बिल्कुल स्टार्टिंग से। आपका जो पहला रूल है डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे चैनल से जुड़िए और बिल्कुल एक रूल को, एक टॉपिक को बिल्कुल बारीकी से क्लियर करते हुए चलेंगे। अब देखिए, आपका क्या है डिविजिबिलिटी रूल। आपका सबसे पहला रूल डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले
मैं बोलूँगा 1 से 2 3 4 5 6 7 8, ये जो हमारे नंबर होते हैं 9 10 11 12 13, बस यही तक पढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 से विभाज्यता के नियम पढ़ते हैं। विभाज्यता के नियम, विभाज्यता के नियम बिल्कुल अच्छे से बारीकी से बिल्कुल एक को लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से। 1 से डिवाइड होने के रूल क्या, अगर कोई नंबर आपको दे दिया जाए कि 1 से डिवाइड होता हो, 2 से डिवाइड होता हो, 3 से डिवाइड होता हो, क्या एक बड़ा से नंबर 3 से डिवाइड होगा? उसके लिए ये देखिए सबसे पहले क्या लिखा ऑप्शन है 1 से, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा बिल्कुल, देखिए इस तरह से। पहला रूल है आपका डिवाइडेबल बाय 1, डिवाइडेबल बाय 1। 1 से डिवाइड होने के रूल क्या है? 1 से डिवाइड होने रूल सभी को पता होता है कि दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी नंबर्स होते हैं 1 से डिवाइड होते हैं। दुनिया में आपने जितनी भी संख्याएं आज तक जीवन में पढ़ी हैं सभी किससे डिवाइड होगी? 1 से डिवाइड होती है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी बात लिख देता हूं, ऑल नंबर्स सभी नंबर सभी संख्याएं इज डिवाइड बाय 1। सभी संख्याएं किससे डिवाइड होती है हमारी? ऑल नंबर्स इज डिवाइड बाय 1, यानी सभी संख्याएं 1 से डिवाइड है, यानी 1 से डिवाइड होती है। सभी संख्याएं किससे डिवाइड होती है? ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 1। ये देखिए ऐसे लिखिए, ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय 1, सभी संख्याएं 1 से डिवाइड होती हैं। चलिए कुछ भी नंबर ले लीजिए। दूसरा क्या हमारा? दूसरा देखिए डिवाइडेबल बाय 2, 3 4 5 6। सबसे पहले मैं कहता हूँ 10 को ले लीजिए। सबसे पहले वो किसको ले लीजिए? 10 से। डिवाइडेबल बाय 10, यानी इसका मतलब है 10 से भाग होने का नियम। 10 से भाग होने का नियम क्या है? यानी कोई आपको नंबर देगा और वो पूछेगा कि बताइए ये संख्या आपकी 10 से भाग हो जाएगी या नहीं होगी। देखिए 1 का कुछ नहीं था, सभी संख्याएं होती है दुनिया में आपने पढ़ी, सभी नंबर्स किससे डिवाइड होंगे? 1 से डिवाइड होते हैं। ये था बस 1 का, और कुछ नहीं था। जितनी भी संख्याएं हैं 1 से डिवाइड होंगी। 1 का कुछ रूल नहीं होता, ये तो सभी पता होता है कि सभी संख्याएं जितनी भी होती हैं 1 से डिवाइड होती है। 1 का तो सीधा सीधा था। अब चलिए स्टार्टिंग कहां से होती है? 10 से। सबसे पहले इनमें हम किसको पढ़ रहे हैं? 10, डिवाइडेबल बाय 10। थोड़ा सा रूल लिख के देता हूं आपको कि कोई भी संख्या होगी उसका अंतिम अंक यानी लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट, या तो लास्ट डिजिट बोल दिए या बोल दिए यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? 0। केवल किसी भी नंबर की, बिल्कुल शॉर्ट में लिख के आपको दिया है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट या लास्ट डिजिट को क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट, अंतिम अंक। इन दोनों का मतलब ही अंतिम अंक होता है। अंतिम अंक किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट में इकाई का अंतिम अंक और इकाई का अंक एक ही होता है। इकाई अंक और अंतिम अंक एक ही होता है। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। जैसे मैं आपके सामने भी लिख के देता हूं, जैसे कोई नंबर है हमारा 5 और यानी 50 है। कोई नंबर क्या है हमारा? 50। तो इसका जो लास्ट डिजिट है, ये वाली लास्ट डिजिट होती है, ये वाली यूनिट डिजिट होती है, कितनी है हमारी? 0। तो ये नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा। और बड़ी से बड़ी संख्या लिख लीजिए 2 3 4 1 5 6 और लास्ट में लगा दो 0। देखिए इतना बड़ा नंबर है हमारा 2 3 4 1 4 5 6 0। लास्ट यानी यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट इस नंबर की क्या है? 0। तो हमारा ये नंबर किससे डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड होगा। ये रूल थे डिविजिबिलिटी के रूल, जो आपको कोई भी एक नंबर देगा उससे पूछेगा कि बताइए
ये नंबर किससे डिवाइड होगा। अब आपको पता लग गया कि किसी भी नंबर का अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, तो वो नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। ये नंबर देगा आपसे पूछेगा बताइए ये नंबर 10 से डिवाइड है, आप इसको डिवाइड थोड़ी ना करोगे, आप बस जो रूल है उसको देखो। हाँ लास्ट में क्या है 0, तो ये नंबर हमारा 10 से डिवाइड होगा। इससे आगे पढ़ेंगे 5 से। यहां से देखिए ये मैंने आपको बताया 10 बता दिया, उसके बाद चलेंगे सीधा 5। आप पढ़ रहे हैं डिविजिबल रूल, उसमें भी आप पढ़ रहे हैं थर्ड रूल, डिवाइजेबल बाय 5। इसका मतलब है 5 से भाग होने के नियम का है, 5 से भाग होने के नियम या 5 से विभाज्यता, ये मतलब होता है इसका हिंदी में इसका मतलब होता है 5 से विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। चलिए अब हम बताते हैं आपको कैसे करेंगे। छोटा सा रोल लिख के देता हूं इसके लिए आपको, केवल किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 और 5। देखिए 0 और 5, केवल किसी भी नंबर, कोई भी नंबर देगा आपको, उसकी लास्ट डिजिट कितनी होनी चाहिए, लास्ट डिजिट 0 या 5 में से एक मिल जाए, 0 या 5 में से कोई भी एक मिल जाए तो वो नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। ये देखिए एग्जांपल में मैं लिख देता हूं आपको, जैसे 2 3 4 और यहाँ पे लिखा मैंने 5, यानी 2345। ये आपको एक नंबर मिला था। अब आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में क्या यह नंबर 5 से डिवाइड होगा, तो आप क्या 5 से इसको डिवाइड करके देखोगे कंप्लीटली, इस तरह डिवाइड थोड़ी ना करोगे आप ऐसे करके, नहीं, क्यों, हमने आपको रूल बता दिया कि लास्ट में केवल क्या आना चाहिए, या तो 5 आना चाहिए या 0, तो लास्ट में क्या है हमारा 5, तो ये नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा हूं, एक नंबर मैं और लिख के देता हूं 1 2 3 4 7 0। देखिए एक नंबर आपका ये 1,23,470, इतना बड़ा नंबर है, और आपसे पूछे क्या यह नंबर 5 से डिवाइड है, अगर हमको रूल का पता होगा तो हम बता देंगे यस। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या है 0, तो तुरंत देख के बता देंगे यस दिस नंबर इज डिवाइड बाय 5। और लिख लीजिए एक दो एग्जांपल और लिख लीजिए, बस लास्ट डिजिट देखनी है, मुझे नहीं 5 तो 5 से डिवाइड होगा, बस ये इसमें था, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, रूल पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, इससे आगे क्या पढ़ेंगे, इससे आगे डिविजिबल में बाय 5 हो गया, इससे आगे पढ़ेंगे हम डिवाइजेबल बाय 2, डिवाइजेबल बाय 2 पढ़ेंगे। फोर्थ देखिए, फोर्थ रूल है हमारा डिवाइजेबल बाय 2, यानी 2 से विभाज्यता कैसे जा सकते, डिवाइजेबल बाय 2 यानी 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, 2 से भाग होने के लिए क्या, यानी कोई नंबर आपको देगा और ये पूछेगा कि 2 से भाग होता है कि नहीं होता, ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। देखिए कैसे पता करेंगे, इसका रूल लिख देता हूं आपको, छोटा सा रूल है कि किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 अगर होती है, इनमें से कोई भी एक मिल जाए लास्ट डिजिट में, या तो 0 मिल जाए या 2 मिल जाए या 4 या 6 या 8 मिल जाए, तो वह नंबर हमारा किससे डिवाइड होगा, 2 से। किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 मिल जाए तो वो नंबर हमारा 2 से डिवाइड होगा। एग्जांपल में देखिए हमारा लिखा हुआ है 260। अब आपसे पूछने लगे 260 क्या यह 2 से डिवाइड होगा, अगर आपको रूल का पता है तो क्या देखोगे, लास्ट में क्या है 0, यस दिस नंबर इज डिवाइड बाय 2, हो गया। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने लिखा 101 और 2, इस नंबर को पूछेगा क्या यह 2 से डिवाइड है, 2 से डिवाइड है, आप देखोगे लास्ट में क्या है 2, यस, क्योंकि हमको रूल का पता था लास्ट में क्या आना चाहिए 0 4 2 4 6 8। आगे देखिए लास्ट में क्या है 4, तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 8, तो 2 से डिवाइड होगा, और देखिए 1 0 0 0 और 6,
यहाँ भी क्या आ रहा लास्ट में 6, तो ये नंबर भी किससे डिवाइड होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा। ये आप क्या एग्जाम में थे, आप देखिए अब जब मैंने आपको बताया था 2 से 4 3 4 5 6 7 8 9 10 30 तक बताया था आपको, विभाज्य तक नियम बताने हैं बिल्कुल बारीकी